अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट आप। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो इज़ फाइनली आउट नाउ। और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इन नेस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। देखें, जितनी भी मैंने आज तक अपनी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं और आज तक मैं यही बात कहता आ रहा हूँ कि अगर आपका नेस्ट में एडमिशन माठी से माठी डिग्री में भी हो रहा है तो यू शुड गेट इनटू नेस्ट। आपको नेस्ट के अंदर घुसना चाहिए। मतलब ये है कि यू शुड हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नेस्ट। अगर आपका नेस्ट में हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज को डालो भाड़ में, आप जाओ सीधा डायरेक्ट नेस्ट के अंदर। पहली बात यह है कि नेस्ट में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर चाहिए, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने नेस्ट के एंट्री टेस्ट को कैसे क्रैक करना है। मींस आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा कि नेस्ट के एंट्री टेस्ट में क्या क्या आता है, किस तरह आता है और उसको किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि एनटीएस एनईटी फास्ट एंट्री टेस्ट से रिलेटेड बहुत अमेजिंग सी वीडियोस आने लगी हैं। खैर, लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। सबसे पहली बात यह है कि नेस्ट में अंदर एंटर होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। देखें, अगर तो आप 140 प्लस, आई रिपीट, अगर तो आप 140 प्लस ले लेते हैं तो आपका अच्छी डिग्रीज में हो जाएगा। सीएस में हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाएगा, सीक्स में हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर आप 150 प्लस क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन सारी डिग्रीज के लिए एलिजिबल हैं। 140 प्लस में ये है कि आप कुछ डिग्रीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है पिछली दफ़ा। तो अगर आप 150 प्लस में, तो आपके वारे न्यारे हैं, मतलब आपका हर डिग्री में एडमिशन पक्का है। और मेन कैंपस तो दूर की बात, सारे कैंपसेस में आपका एडमिशन पक्का है। मोस्टली होता क्या है, होता ये है कि अगर आपका 120 130 है तो आपका रिसालपुर में हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में हो जाता है। लेकिन अगर आपका 140 प्लस है तो आपके ये ईएमई हो गया, ठीक है, और ये जो बाकी मेन कैंपसेस वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें हो जाता है। और 150 प्लस में आप सबके लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाते हैं। नेस्ट के एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? देखें, जैसे कॉमसेट्स एनटीएस एक्सेप्ट करता है, फास्ट भी एनटीएस एक्सेप्ट करता है, बहरिया अपना टेस्ट, एयर अपना टेस्ट कराती है, इसी तरीके से नेस्ट का होता है नेस्ट एंट्री टेस्ट, जिसको एनईटी कहते हैं, नेस्ट एंट्री टेस्ट। नेस्ट एंट्री टेस्ट का सीन ये होता है कि नेस्ट अपने 4 एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराती है और चौथा एंट्री टेस्ट पिछले 2-3 सालों से कंसेक्यूटिव हो रहा है। वैसे 3 इनके जो है ना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 3 है, लेकिन ये 4 एनईटीज भी जो है ना वो कंडक्ट करा लेते हैं। इसमें ये सीन होता है कि आपके पास बेसिकली जो है वो 200 एमसीक्यूज होते हैं और 200 एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना होता है 3 घंटों में। मतलब अगर आपका टेस्ट 9 बजे शुरू है तो 12 बजे तक आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली मुझे जहाँ तक याद है तो 30 मार्क्स होते हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, 60 मार्क्स फिजिक्स के होते हैं, कुछ मार्क्स इसमें आपके आईक्यू और मैथ्स के भी हो जाते हैं और इंग्लिश भी आती है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि आपने नेस्ट के एंट्री टेस्ट में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि जो मैथ्स का पोर्शन है उसको सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स के पोर्शन में आपको ग्रिप होती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करके जाते हैं या नहीं। ये मैं आप लोगों को बता चलूँ कि मैथ्स की तैयारी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उन सबको रट के जाना पड़ेगा। और ये जो बेसिक एंगल्स होते हैं, sin 90, sin 45, cos 45, cos 60, tan 90, tan 0, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आप लोगों को आने चाहिए। इन चीज़ों को मिलाकर आपकी कुछ हद तक मैथ्स का पोर्शन हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नेस्ट में एंट्री टेस्ट देने से पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इस चीज़ के बारे में बहुत लोग लैग करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे टॉपर्स देखे जिनके 96% एफएससी में आए हुए, 98% मैट्रिक में आए हुए कोविड की वजह से, लेकिन उसके बावजूद उनके जो नेस्ट के एंट्री टेस्ट के नंबर हैं वो 98, 99, 110, कुछ के तो मिनिमम 70s में भी गए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उन्होंने एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं की होती। टिप्स के आपको लॉन्ग फन की बुक्स मिल जाती हैं, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करें, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खज्जल ख्वारी की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, उसमें आपको मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड बेतहाशा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करें। रट्टा मारना इज़ नॉट द थिंग, उनको सॉल्व करें उनको, क्योंकि देखें आपके पास ना कैलकुलेटर होता है नेस्ट के एंट्री टेस्ट में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और आपके पास 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होता, खुद ब खुद ही जो है ना लॉक हो जाता है आपका पोर्टल या जो भी आपका कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो जब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपके पास सिर्फ, आप जब नेस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर जाते हैं ना, हॉल के अंदर, तो सिर्फ आपके पास कुछ भी नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक वो होता है, एंट्री टेस्ट की स्लिप होती है और मार्कशीट होती है मैट्रिक की, एफएससी की, सॉरी। तो बस ये चीज़ आप लेके जाते हैं। वो पेन भी आपको खुद देते हैं, रफ शीट भी आपको खुद देते हैं और पानी की बोतल भी आपके लिए रखी हुई होती है।
तो बात ये है दरअसल कि नस्ट के आपने चारों एंट्री टेस्ट देने हैं। देखिए बहुत से लोग मैंने देखा है कि यार हमारी तैयारी नहीं थी तो इसलिए हमने नस्ट NET 1 में NET 1 नहीं दिया, हमारी तैयारी नहीं थी इसलिए हमने NET 2 नहीं दिया, हम NET 3 देंगे ताकि हमने सारा कोर्स पढ़ा हो। ये बात आप नोट कर लें कि NET 3 बहुत टफेस्ट होता है, NET 2 आसान होता है, NET 1 तो उससे भी आसान होता है, लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं होता। चलो कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन यार तुक्का लग जाता है, कुछ भी नहीं होता। आप लोग जाएं तो सही, जस्ट गिव इट, और क्या पता लक चल जाए। और ये बात है कि नस्ट की कौन कौन सी डिग्रीज अच्छी हैं, तो भाई यू नेम इट एंड दे हैव इट। नस्ट की सारी डिग्रीज अच्छी है, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CX यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, बायो साइंसेज हो गई, और सबसे मजे की बात पिछले 2 सालों में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी CS में इनरोलमेंट ले रहे हैं। यानी नस्ट ने प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो CS में यानी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। अब उसमें उनका क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें उनका ये क्राइटेरिया होता है कि हमारी जो मैथ्स आती है वो आती है FSC वाली, मतलब हमारी जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल मैथ्स आती है। उनकी जनरल या बेसिक मैथ्स आती है जो कि हमने मैट्रिक या 9th-10th में पढ़ी हुई होती है, तो वो मैथ्स कंपैरेटिवली बहुत आसान होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी मैथ्स होती है FSC की। उसमें ऑब्वियसली आपके पास जो है ये पैराबोला, हाइपरबोला, ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो 9th-10th है उसमें बेसिक मैथ्स होता है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी लोगों ने इसमें इनरोलमेंट शो की है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि नस्ट क्या कहता है, कि नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह और कैसे करनी चाहिए। देखिए नस्ट के प्लेटफॉर्म में खुद उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की वेबसाइट में कहा हुआ है कि FSC की बुक्स आप लोगों ने थॉरली पढ़नी है। थॉरली पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा नज़र से गुजार दिया, भाई फिजिक्स हो गई या केमिस्ट्री हो गई या मैथ्स हो गई, इंग्लिश चलें कुछ ना कुछ हो जाती है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी इंग्लिश में भी मुश्किल है कि आए, उसकी तो तैयारी आप कर नहीं सकते। तो जिसकी तैयारी कर सकते हैं कम से कम उसकी तैयारी तो करें ना। अब देखिए फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं वो डबल स्लिट आ गया, ठीक है, वेलोसिटी, विस्कोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस, इस तरह के बहुत हाई लेवल के आए हुए होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बहुत आसान आसान टर्म्स बता रहा हूँ अभी। तो आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है, और जब आपको पता लग जाए कि आपकी ये डेट है तो आपने तब से ही पढ़ने लग जाना है। और मेरा मशवरा ये है कि जितनी जल्दी आप एंट्री टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यू विल बी नोन कि यार मैं कहाँ पर लाइक कर रहा हूँ, क्या मेरा नस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर मैं किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ मूव ऑन करूं। नस्ट में ये सीन बहुत अच्छा है कि अगर आपके फर्स्ट करें पिछले NET में ज़्यादा नंबर थे और आपके लेटेस्ट NET में कम नंबर है तो पुराने वाले NET के नंबर ही कंसिडर किए जाएंगे। द अदर थिंग इज़ दैट कि जब नस्ट में आपका एडमिशन का सारा सीन हो जाता है, जब मेरिट लिस्ट इशू होती है, तो आप लोग खुद, ये भी बहुत अच्छी बात है नस्ट की कि आप लोगों को खुद ऑप्शन शो होती हैं कि आप लोगों ने कौन से कैंपस में जाना है। ये खुद आपको किसी भी एडमिशन में नहीं, किसी भी कैंपस में जो है ना वो नहीं घुसा देते। यू हैव द ऑप्शन कि आपने मेन कैंपस में जाना है, आपने रिसालपुर में जाना है, CME में जाना है जो कि वो EME का कैंपस है पिंडी में, आपने किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो यू हैव द चांस एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहें। नस्ट के एंट्री टेस्ट को कैसे क्रैक करते हैं, NTS में 80 अबव नंबर कैसे लेते हैं, ये वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों रिलीज होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।